चलिए तो एनालिटिकल मेथड पढ़ने के लिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए हमारे पास दो एनालिटिकल मेथड या एल्जेब्रिक मेथड भी से कहते हैं। ठीक है, ओके सर। अगर हमारा क्वेश्चन में दो टाइप का ये मेथड दो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 2 डिफरेंट टाइप्स। टू डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। पहला वाला होता है, उसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सा? सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मेथड। और दूसरा वाला जो होता है उसे कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। क्या कहते हैं? एलिमिनेशन। उसे लॉक किए हैं उस सेंटर को? नहीं नहीं, आप लॉक करके फिर से देख के रास्ते में जाइएगा। अगर लॉक नहीं होगा तो फिर लॉक करके जाइएगा। अगर आज छूट गया। सर आपने सब्सक्रिप्शन ले ली? किसकी? जूम की? यस सर, ले ली आपने? नहीं, अभी तो मैंने नहीं लिया है सब्सक्रिप्शन शायद। एलिमिनेशन मेथड। मेन है। बंद कर दीजिए, सब बंद हो जाएगा। एक अंदर का एक बाहर का है। हाँ, कह रहे हैं एक नया बैग खरीद लीजिए मेरे जैसा 2000 का। हम पैसे कमाते तो आप क्या करते हैं पूरे दिन? आप पैसे कमाते हो तो हम कहते हैं। चलिए तो सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड, कोई दिक्कत? नो सर। अब देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं और एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं। बेहतर है कि हम इन चीजों को एग्जाम्पल के साथ ही डिस्कस करते हैं। हम एक क्वेश्चन लेते हैं और उसी क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व करते हैं और एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व करते हैं। ठीक है? ठीक है अनु? और फिर आप ही डिसाइड कीजिएगा कि कौन सा मेथड ज्यादा आसान है। ये हमने एक क्वेश्चन उठा लिया। ठीक है, अब सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं, जैसे ये 7x माइनस 15y इज इक्वल्स टू 2 है। ठीक है, ये इक्वेशन 1 हो गया। और x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 3 है, ये इक्वेशन 2 हो गया। इसमें क्या करते हैं, किसी का भी एक टर्म का वैल्यू टर्म को दूसरे टर्म में लिखते हैं। जैसे यूजिंग इक्वेशन 2 हम क्या करेंगे कि x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 3 है ना, तो हम x इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2y लिखेंगे। ठीक है, और इस x ओके। का जो एक्सप्रेशन है इसे इक्वेशन 1 में प्लग कर देंगे। प्लग x इन इक्वेशन 1। ठीक है, यस सर। तो फिर क्या हो जाएगा, 7 और x का वैल्यू वहां पुट करेंगे तो 3 माइनस 2y माइनस 15y इज इक्वल्स टू 2। और ये हो जाएगा 21 माइनस 14y माइनस 15y इज इक्वल्स टू 2। और इसे ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 14 और 15 को ऐड करेंगे तो माइनस 29y। और इसे उस साइड भेजेंगे तो 2 माइनस 21। और इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 21 माइनस 2 कितना होता है, 19 है ना। यस सर। तो ये हो जाएगा माइनस 19 बाई माइनस 29 और y इज इक्वल्स टू 19 बाई 29। ठीक है, यस सर। अब फिर इस y के वैल्यू को आइदर आप इक्वेशन 1 या 2 में प्लग कर लीजिए, या फिर आपके पास जो x का एक्सप्रेशन निकल के आया है उसमें प्लग कर लीजिए। ठीक है, यस सर।
प्लग y इन x, तो हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2 टाइम्स 19/29, और इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए और आपके पास x का वैल्यू निकल के आ जाएगा कितना, 49/29। तो ये हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड है, क्या करने के लिए, इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए। क्या करने के लिए, इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए। सिंप्लीफाई करने के लिए। अब एलिमिनेशन मेथड देखिए क्या कहता है। एलिमिनेशन मेथड कहता है कि सबसे पहले आप इक्वेशन को लिख लीजिए 7x माइनस 15y इज इक्वल्स टू 2 और x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 3। एलिमिनेशन कहने का मतलब कि एक किसी वेरिएबल को एलिमिनेट कर दीजिए। आप कुछ भी कर सकते हैं, इक्वेशन को ऐड सब्ट्रैक्ट कुछ भी कर सकते हैं। एक एक्सप्रेशन को एलिमिनेट कर देना होता है और बाकी आप क्या कर दें, उसके बाद दूसरे वाले एक्सप्रेशन से आप वैल्यू को फाइंड आउट कर ले। तो इसके लिए हमें क्या करना है, तो होता है दो तीन चीजों पर ध्यान देना होता है। पहला चीज, एलिमिनेशन मेथड में दो तीन चीजों पे ध्यान देना होता है। पहला चीज कि हमें किसी भी कांस्टेंट के कोफिशिएंट को सेम करना होता है। क्या करना होता है, कांस्टेंट के कोफिशिएंट को सेम, कांस्टेंट के कोफिशिएंट को सेम करना होता है विथ सेम साइन और डिफरेंट साइन, इट डजंट मैटर। हमें सिर्फ क्या करना होता है, कांस्टेंट के कोफिशिएंट को सेम करना होता है। कोई दिक्कत? नो सर। और अगर एक बार सेम कर लेते हैं तो इक्वेशन को या तो ऐड कर सकते हैं या तो सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द अपॉन द सिचुएशन। अगर दोनों जो कांस्टेंट कोफिशिएंट को सेम किए हैं वो दोनों सेम साइन का है। कैसे साइन का है, सेम साइन का है, सेम साइन। तो हम क्या करते हैं, हम इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं। और अगर वो डिफरेंट साइन का है, मतलब एक प्लस है एक माइनस है, तो हम ऐड करते हैं। किसका साइन देख रहे हैं, उस कोफिशिएंट का साइन देख रहे हैं जिसको हमने सेम किया है। क्या किया है, जिसको हमने सेम किया है। या तो अगर पहले से सेम है तो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी, लेकिन अगर पहले से सेम नहीं है तो हमें सेम करना होगा। साइन डजंट मैटर, साइन के लिए बाद में टेक केयर करेंगे कि अगर साइन बाद में सेम है तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, और अगर साइन बाद में डिफरेंट है तो हमें ऐड करेंगे। लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू को हम सेम करने के लिए ट्राई करेंगे। जैसे कि इस इक्वेशन पे अगर हम देखें कि कैसे सिंप्लीफाई करना है, तो हम क्या करेंगे, x का कोफिशिएंट यहाँ 7 है, यहाँ 1 है, y का कोफिशिएंट यहाँ -15 है और यहाँ 2 है। तो इसको तो 15 करने में बहुत समय लगेगा, क्यों ना x के कोफिशिएंट को ही सेम कर लिया जाए। तो x के कोफिशिएंट को सेम करने के लिए मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं इक्वेशन 2 को 7 से। किससे, 7 से। कोई दिक्कत? और नो सर। एक चीज अभी भी ध्यान में रखूंगा कि मल्टीप्लाई करने के बाद ये तो 7x हो जाएगा और ये 7x ही रहेगा। ठीक है, तो सेम साइन रहेगा या डिफरेंट साइन रहेगा, सेम साइन। सेम साइन। तो सेम साइन के लिए हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 विथ 7 एंड सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1। तो सबसे पहले हम इक्वेशन 2 में 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 से मल्टीप्लाई करने के लिए x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे हमेशा। ये 7 टाइम्स 3 RHS में भी लिखेंगे। ये हो जाएगा 7x प्लस 14y इज इक्वल टू 21। ठीक है, यस सर। और इक्वेशन 1 जस्ट उसके नीचे लिखेंगे विथ प्रॉपर वेरिएबल। जैसे कि 7x के नीचे ही 7x को लिखेंगे, और अगर 14y है इसी के नीचे -15y भी लिखेंगे, और 21 के नीचे ही एग्जैक्टली 2 को लिखेंगे। और हमें क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है। बहुत से लोग अलग अलग तरीका बताते हैं कि आप पहले साइन चेंज कीजिए और एंड डिफरेंट डिफरेंट उसके बाद प्रोसेसेस कीजिए। ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे कि हम उस साइन वाइन चेंज नहीं करेंगे, हम सिर्फ क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करना। और हम तो बचपन से ऐसे ही करते आते हैं कि 7x माइनस 7x अगर कोई कह रहा है तो हम डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट करके यहाँ 0 लिखेंगे और कुछ साइन वाइन का टेंशन नहीं लेंगे। कोई दिक्कत? नो सर। कोई दिक्कत? नो सर। तो
मैंने क्या किया कि 7x माइनस, अब दूसरा वाला केस देखिए, साइन चेंज करने वाला मैं कभी प्रेफर नहीं करता हूं, क्योंकि उसमें लोग हमेशा कंफ्यूज होते रहते हैं। मुझे क्या करना है, इन दोनों चीज को सिंपली सब्ट्रैक्ट करना है बस। दो टर्म कौन कौन से हैं, 14y वो सब्ट्रैक्ट करना है -15y से। अभी मैं लिख के कर रहा हूं, और अगर आप बाद में थोड़ा अगर आप हैबिचुअल हो जाए तो बिना लिखे भी कर सकती हैं। तो इसको मुझे सब्ट्रैक्ट करना है सिंपली, 14y माइनस और -15y। तो ये 14y और माइनस माइनस प्लस 29y है ना, प्लस 15y और यहाँ हो जाएगा 29y। ये तो आप बाद में हैबिचुअल हो जाए तो अपने आप। और 21 माइनस 2 कितना होता है, 19। तो y का वैल्यू यहाँ देखिए कितना हो गया, 19/29। तो उसी y के वैल्यू के लिए हमें कितना यहाँ मशक्कत करना पड़ा है कि x का एक्सप्रेशन निकाला, फिर 1 में प्लग किया, फिर सिंप्लीफाई किया, फिर y का वैल्यू है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा दिमाग का अपना प्रयोग करें तो उसी चीज को हम 2-3 स्टेप में ही कर सकते हैं। जहां हमें यहाँ 7-8 स्टेप लगा है, हम उसी चीज को यहाँ 2-3 स्टेप में, और बिना साइन चेंज, साइन के का हेडक लिए हुए। क्योंकि अगर बचपन से किसी आदमी को वेरिएबल्स को ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना अच्छे से आता हो तो साइन वाइन चेंज करने वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल अपने दिमाग में मत डालिएगा। अगर स्कूल में भी सिखाया जाए तो आप ऐसे ही कीजिएगा। मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूं कि बाद में चल के कंफ्यूजन नहीं होगा। और यहां से y का एक्सप्रेशन निकाल लिया हमने। अब इस एक्सप्रेशन को हम प्लग कर देंगे आइदर इक्वेशन 1 और 2। मुझे तो इक्वेशन 2 ज्यादा आसान लग रहा है, तो मैं क्या करूंगा, लिखूंगा कि प्लग y इन इक्वेशन 2। कोई दिक्कत? तो x और प्लस y के जगह पे क्या लिखूंगा, 19/29 और इज इक्वल्स टू 3। इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूंगा और यहां से x का वैल्यू निकल करके आ जाएगा, कितना निकल के आ जाएगा, x का वैल्यू जितना उसमें आया था उतना ही सेम, 49/29। कितना आ जाएगा, 49/29। तो ये है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड, जिससे हमने न्यूमेरिकली अलजेब्रा को सॉल्व करना सीख लिया। हमने अभी तक वो नहीं सीखा है कि वर्ड प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करते हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स हो सके तो आप ट्राई कीजिएगा या फिर डिस्कस भी करेंगे। लेकिन अगर वर्ड प्रॉब्लम्स को छोड़ दिया जाए तो जिसे हम डिस्कस करेंगे डाउट क्लास में, तो ये चैप्टर हमारा हो गया समाप्त। आप ये बताइए कि आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड ज्यादा आसान लगा है कि एलिमिनेशन मेथड? सर एलिमिनेशन में बस दो बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो वो कांस्टेंट कोफिशिएंट सेम करने वाला बात, और दूसरा जो साइन है वो सेम है तो सब्ट्रैक्शन करना है। अगर डिफरेंट साइन है, अगर मान लीजिए यही 7x और यहाँ -7x रहता तो मैं वहां सब्ट्रैक्ट करने की जगह ऐड कर देता। पता है क्यों? क्योंकि 7x और ऐड -7x में करता ना तो वो जल्दी से 0 हो जाता अपने आप। इसीलिए कि अगर डिफरेंट साइन हो जो हमने सेम किया है तो उसे दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे। अगर सेम साइन हो जिसे हमने कोफिशिएंट को सेम किया है वो सेम साइन का हो तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। कोई दिक्कत? नो सर। तो आज के लिए इतना ही। आप आर डी शर्मा के क्वेश्चंस ट्राई कीजिए और इसमें 3.1 और 3.2 कंप्लीटली ट्राई कीजिए, ठीक है। 3.3 भी, एलिमिनेशन भी हमने डिस्कस कर लिया। 3.1, 3.2, 3.3 सब ट्राई कीजिए। वर्ड प्रॉब्लम हम डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत?